बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक्स थे ब्रेकिंग बैड न्यूज, साइकोलॉजिकल रिएक्शन, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री टेकिंग एंड इंटरव्यू। और कंप्यूटर के थे इंटरनेट एंड ईमेल, इंट्रोडक्शन टू आउटलुक एक्सप्रेस यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर और शॉर्टकट कीज। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। एनी न्यूज दैट एडवर्सली इफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स व्यू एंड फ्यूचर इज नाउन एज। कोई भी ऐसी खबर जो किसी भी इंडिविजुअल पे इफेक्ट करती है या उसके फ्यूचर पे इफेक्ट रखती है, वो उसको क्या कहते हैं? बैड न्यूज, गुड न्यूज, न्यूज और नन, उसको कहते हैं जी बैड न्यूज। ऑल हेल्थ मॉडल्स हैव लिमिटेशंस, डैश हैज लीस्ट लिमिटेशंस। आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा होगा ब्रेकिंग बैड न्यूज वाले टॉपिक में कि 5 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि आपने पेशेंट को किस किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसमें सबसे पहले आता है बायोसाइकोसोशल मॉडल, सेकंड आता है इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल या इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल भी कहते हैं, फुल डिस्क्लोजर मॉडल, पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ऑल हेल्थ मॉडल्स हैव लिमिटेशंस बट डैश हैज लीस्ट लिमिटेशन। हम लोगों ने शुरू से फर्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा कि हम मोस्टली जो मॉडल यूज करते हैं हेल्थ केयर सेटअप्स में वो होता है बायो साइको सोशल मॉडल। इसके सबसे कम लिमिटेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, फॉर पेशेंट्स डॉक्टर मस्ट हैव। हम लोगों ने पहले भी बात की थी सिंपैथी की और एम्पैथी की, कि पेशेंट्स के लिए आपके अंदर एम्पैथी का होना जरूरी है, जबकि अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने रिलेटेड्स के जरिए आप लोगों में क्या होता है? सिंपैथी होती है। यानी कि आप उनके लिए परेशान होते हैं, उतनी आप टेंशन में होते हैं, उतनी सोरो में होते हैं। लेकिन पेशेंट्स के लिए आपको एम्पैथी का होना जरूरी है कि आप उनको ये कह सकें कि मैं महसूस कर सकता हूँ आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं या आपको क्या प्रॉब्लम है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सो फॉर पेशेंट डॉक्टर मस्ट हैव एम्पैथी। ड्यूरिंग ब्रेकिंग बैड न्यूज एवरीथिंग मैटर्स एक्सेप्ट। ब्रेकिंग न्यूज जब आप बैड न्यूज जब आपने पेशेंट को बतानी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिग्निफिकेंट अदर्स बिल्कुल होना जरूरी है। अगर पेशेंट नहीं है, पेशेंट के पास, मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि डॉक्टर्स ने अगर पेशेंट को कोई उसके बारे में, कोई डिजीज के बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए पेशेंट का कोई सिग्निफिकेंट अदर होना चाहिए पास। सीटिंग अरेंजमेंट, यस, सीटिंग अरेंजमेंट भी आप लोगों की मैटर करती है। ठीक है, जगह वहां होनी चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जहाँ पे इजिली आप बैठ के रिस्पेक्टफुली आप बात कर सकें। अवेलेबिलिटी, जी बिल्कुल, डॉक्टर को अवेलेबल होना चाहिए कि वो पेशेंट उससे कोई बात पूछ रहा है तो वो उसको एक्यूरेटली आंसर करे। ड्रेसिंग, ऑल आर करेक्ट। ड्रेसिंग, बैड न्यूज में ड्रेसिंग इतनी मैटर नहीं करती। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीजें हैं वो आपकी हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स, सीटिंग अरेंजमेंट, एक्सकल्सिविटी, बी अटेंटिव एंड काम एंड लिसनिंग मोड पे होना चाहिए, और आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द पेशेंट्स अंडर एज ऑफ 16 कम्स अंडर। हम लोगों ने जो पिछला आपका टेस्ट था जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाली बात हुई थी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए जो भी पेशेंट आपका अंडर एज ऑफ 16 होता है उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट उसके पेरेंट्स से साइन करवाया जाता है। ठीक है, अगर 16 प्लस है तो वो पेशेंट वो खुद अपना कह लो कि फैसला ले सकता है, कोई भी उसने डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। ठीक है, सो द पेशेंट्स अंडर एज ऑफ 16 कम्स अंडर पैटर्नलिस्टिक डिस्क्लोजर मॉडल, नॉन डिस्क्लोजर मॉडल, फुल डिस्क्लोजर मॉडल, इंडिविजुअल डिस्क्लोजर मॉडल। तो अंडर एज जो 16 के हैं वो पैटर्नलिस्टिक में आएंगे कि आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द मॉडल इन विच द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिजायर और नीड्स, दिस इज नाउन एज। हम लोगों ने पढ़ा, पहला आपका जो था वो था बाय साइकोसोशल मॉडल, जिसमें क्लियर कट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है जी, ये चीजें हैं, इस तरह इनका डिजीज ऐसी है,
और इसके ये ट्रीटमेंट होगा, ये टेस्ट होंगे, एंड पे इसका जो प्रोग्नोसिस है वो ये होगा इस डिजीज का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल। अब यहाँ जो बात हो रही है ये वाले एमसीक्यूज में, वो इंडिविजुअलाइज्ड डिस्क्लोजर मॉडल की हो रही है कि डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देता है जितनी उसके लिए नेसेसरी होती है, उसके अलावा उसको नहीं बताया। ठीक है। सो द मॉडल इन विच द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिजायर, या जितनी पेशेंट चाहता है और जितनी डॉक्टर जरूरी समझता है, और नीड्स, दिस इज नोन एज individualized disclosure model. The parameters that describe a state of psychosocial health and normality include, मैं आप लोगों को एक बार जो आपके हेल्थ केयर मॉडल्स हैं वो बता देती हूँ। पहला बायोसाइकोसोशल, जिसमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन एविडेंस बेस्ड प्रोवाइड की जाती है। इंडिविजुअलाइज में जितनी पेशेंट को जरूरत होती है उतनी बताई जाती है। फुल डिस्क्लोजर में कंप्लीट सब कुछ बता दिया जाता है। ठीक है, एवरी पेशेंट को जैसे जैसे उसे मालूम होती रहती है साथ साथ दे देते हैं। पिटर्नलिस्टिक में बच्चों में या जो अपना अनकॉन्शियस होते हैं, जो नहीं ले सकते डिसीजन, उनमें यूज किया जाता है। नॉन डिस्क्लोजर में कुछ भी नहीं बताया जाता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी, नेक्स्ट हम लोग साइको सोशल जो आपकी असेसमेंट है उस पे चलते हैं। The parameters that describe a state of psychosocial health and normality include optimization, homeostasis, occupational efficiency, relief from pain. अच्छा, ये तमाम चीजें जो है, आपने जब किसी पेशेंट की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है तो आपने उसमें ये सारी चीजें देखनी है कि ये इस पे क्या क्या चीजें इफेक्ट कर रही हैं। ऑप्टिमाइजेशन, होम्योस्टेसिस, ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी, रिलीफ फ्रॉम पेन, ये सब चीजें जब आपकी कह लें कि पेन एब्सेंट होगी, ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी अच्छी होगी, आपकी होम्योस्टेसिस स्टेट पे आप वर्क कर रहे होंगे, ऑप्टिमाइजेशन होगी आपके हर काम में, तो आपकी हेल्थ जो है वो साइको सोशल हेल्थ होगी। मतलब सोशली भी आप हेल्दी होंगे, आप साइकोलॉजिकल भी हेल्दी होंगे। ठीक है। Human nature is constant, dynamic, stable or none. Human nature is always dynamic. हम according to age, according to environment, according to status हमारी nature change होती है। ठीक है। When a person respects the right of others gives the gives the importance to the laws of nature, they are said to maintaining state of। पेशेंट जो है या कोई भी पर्सन जो है वो दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोग पर्सन बेसिकली आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनके राइट्स का ख्याल कर रहे हैं, फिर इसके अलावा आप जो नेचर के जो लॉज हैं आप उनको भी क्या कह रहे हैं, नजर के सामने रखते हुए आप अमल कर रहे हैं उस पर। तो आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं एक्चुअली? वेल बींग में, टुगेदरनेस में, होम्योस्टेसिस में, डिफेंस मैकेनिज्म, आप होम्योस्टेसिस की स्टेट में वर्क कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस क्या होता है? व्हेन अ पर्सन रिस्पेक्ट्स द राइट ऑफ अदर्स इन देयर इंटरेक्शंस विद अदर ह्यूमन बीइंग, अपने इंटरेक्शन में भी दूसरे लोगों के साथ सही है, एंड गिव्स ड्यू इंपॉर्टेंस टू द लॉज ऑफ नेचर विद द एनवायरनमेंट, और वो उनको भी रिस्पेक्ट देता है जो नेचर के लॉ हैं। दे आर सेड टू बी मेंटेन होम्योस्टेसिस। ठीक है, वो हर चीज में बैलेंस, होम्योस्टेसिस बेसिकली द बैलेंस। सो अगला स्टार्ट होता है जी आपके डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आते हैं? रिप्रेशन है, डिनाइल है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, इंट्रोजेक्शन है, रेशनलाइजेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, आल्ट्रुइज्म है और सब्लिमेशन। Repression, denial, and altruism are defense mechanism, homeostatic mechanism, norms of society, code of conduct. वो हैं जी defense mechanism. People under stress and those with limited capabilities mostly use, mostly वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, और उनकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। जो लिमिटेड कैपेबिलिटीज वाले होते हैं वो भी एक्चुअली स्ट्रेस में होते हैं ना, क्योंकि वो दूसरों के इक्वल नहीं होते, तो वो भी स्ट्रेस में होते हैं। तो वो कौन से वाले डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं? वो रैशनलाइज हो जाते हैं, वो रैशनलाइजेशन का मैकेनिज्म यूज करते हैं। ये नहीं वो समझते हैं मैं ठीक हूँ। जो स्ट्रेस वाला बंदा होगा वो हमेशा अपने जेहन में खुद को सुकून देने के लिए ये बात सोचेगा, हाँ ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल ठीक है, बाकियों को वो नजरअंदाज करे। ठीक है।
आप लोगों की बुक के पेज नंबर 146 पे टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल दी हुई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी करना। सिंबॉलिक सेटिस्फेक्शन ऑफ विशेस थ्रू नॉन रैशनल थॉट। किसी भी चीज की आप सिंबॉलिक सेटिस्फेक्शन करते हैं, यानी कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे ग्रेड्स आएंगे, मेरी बोर्ड में डिस्टिंक्शन आएगी, फिर मुझे प्राइज मिलेगा। दिस इज ऑल द फैंटेसी। सो ये फैंटेसी है, सिंबॉलिक सेटिस्फेक्शन इज फैंटेसी। यू आर जेलस ऑफ योर फ्रेंड सक्सेस। आप अपने दोस्त से जेलस हैं, गुड फ्रेंड है वो आपकी, आप उससे जेलस हैं, बट यू आर अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन आप उससे मतलब आपके अंदर वो जेलसी का आंसर पाया जा रहा है, लेकिन आप उसको खुल के सामने नहीं लाना चाह रहे या ला नहीं रहे। ठीक है, या आप उससे अनअवेयर हैं। तो आप ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं? सप्रेशन, रिप्रेशन, डिनायल और रेशनलाइजेशन। आप एक्चुअली रिप्रेशन वाली फेज में है, यानी कि आपने उसको रिप्रेस किया हुआ है। आप खुद अनअवेयर है कि आपके अंदर जेलसी पाई जा रही है दोस्त के लिए। सप्रेशन ये होता है कि आपके अपने दोस्त से झगड़ा हुआ, आप टेस्ट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं फिलहाल मैं टेस्ट दे लूं, उसके बाद मैं इस चीज को सोचूंगा, तो आपने उसको सप्रेस कर दिया, उस थॉट को आपने फिलहाल अपने माइंड में एक साइड पे कर दिया। ओके, नेक्स्ट। साइकोसोशल असेसमेंट इज अ स्टडी ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट्स, फैमिलियल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स, ऑल। तमाम आ जाते हैं आपकी मेंटल वेलबींग, फैमिलियल वेलबींग और कल्चरल एस्पेक्ट। ये तमाम आपके साइको सोशल असेसमेंट में प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव साइको सोशल असेसमेंट मस्ट इंक्लूड। अगर आपने कोई एक अच्छी साइको सोशल असेसमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? रिस्क ऑफ वायलेंस टू अदर्स, यानी कि साइको सोशल असेसमेंट क्यों जरूरी होती है? रिस्क ऑफ वायलेंस टू अदर, जिससे हार्म का खतरा है। चैलेंजेस टू हेल्थ, जिसकी हेल्थ को खतरा है, मतलब चैलेंजेस है उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से। इमोशनल रिएक्शन, जो बहुत सीवियर किस्म के इमोशनल रिएक्शन शो करता है। ऑल ऑफ अबव, तो सब में ये जितने हैं, इन सब में आपको साइको सोशल असेसमेंट की जरूरत होती है। और उनमें इन तमाम चीजों को क्या कहते हैं, व्यू किया जाता है, पेशेंट की इमोशनल रिएक्शन को, चैलेंजेस टू हेल्थ को, और रिस्क टू वायलेंस टू अदर्स को। ऑल आर कंसीडर्ड स्टिग्मास। हमारी सोसाइटी में एक चीज होती है डिजीज, और एक डिजीज जो है वो स्टिग्मा बन जाती है, यानी कि लोग एक वो कह लें, एक टैबू बन जाता है कि ये पेशेंट, ये तो इसके तो ये बीमारी हो गई, या ये पता नहीं ठीक होता है या नहीं, या वो ये बीमारी से दूर रहना है। ठीक है, लाइक कोविड था, तो कोविड भी एक स्टिग्मा बन गया था कि लोग उनसे दूर दूर रहने लग गए थे। तो ऑल आर कंसीडर्ड स्टिग्मास। हमारी सोसाइटी में डिजीज कुछ ऐसी हैं जिनको स्टिग्मा के साथ जो है क्या कहते हैं, स्टिग्मा समझा जाता है कि ये डिजीज जो है स्टिग्मा है। और वो कौन कौन सी हैं? इस्केमिक हार्ट डिजीज, IHD स्टैंड्स फॉर इस्केमिक हार्ट डिजीज, एड्स, एपिलेप्सी, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, नन। इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है वो स्टिग्मा नहीं है, यानी कि वो एक से दूसरे को लग नहीं सकती। ठीक है, उसका क्योर है, आप उसका कैबेज हो सकता है, बाईपास ग्राफ्ट हो सकता है, या उसकी स्टेंटिंग हो सकती है। लेकिन एड्स, ये भी एक स्टिग्मा बन गया। एपिलेप्सी, ये भी स्टिग्मा है। और सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स तो वैसे ऑलरेडी स्टिग्मा। ठीक है। A patient is diagnosed with end stage cancer and needs admission in the hospital, but he is refusing to believe that he has cancer. Patient is in पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हुआ, उसको कहा गया भाई आपने हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है, लेकिन पेशेंट जो है वो डिनाई कर रहा है अपने इस चीज को कि नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सो पेशेंट इज इन डिनायल स्टेट। वो अपने स्टेट को क्या कहते हैं कि ऑन नहीं कर पा रहा। ठीक है। CCU stands for Cardiac Care Unit, Coronary Care Unit, Common Cardiac Unit, all of above. It stands for Coronary Care Unit. आप किसी भी कार्डियक सेटअप में जाएंगे, आप वहां पे नाम उनके CCU1, CCU2, CCU3 एंड सो ऑन। So this is coronary care unit. Long periods of sensory deprivation and sensory overload will often give rise a state called, मतलब जब आप लॉन्ग पीरियड के लिए कोई भी पेशेंट है, वो कोई लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन होती है और वो एंड स्टेज पे पहुंच जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं, कहाँ पेशेंट को फिर भेजा जाता है? ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव कोरोनरी यूनिट, ITC, बहुत है एंड भी। तो उसको ICU में शिफ्ट किया जाता है, जिनको कह लो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट की, क्रिटिकल व्यू की जरूरत होती है, तो उसको कहते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट। Pregnancies that are the risk of development psychosocial complications are all except, वो प्रेगनेंसीज जिनकी वजह से
जो मदर होती है उसमें साइकोलॉजिकल कह लें साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या साइकोसोशल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वो कौन कौन सी हो सकती है? पुअर सोशल सपोर्ट, यस, इसमें भी वो फिजिकली और मेंटली हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ ड्रग अब्यूज, इसमें भी हो सकता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल एक्सेप्ट का वर्ड है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में साइको सोशल जो है वो कुछ कुछ में होता है, वो भी वो जो जिनकी प्रेशियस प्रेगनेंसी नीचे जो लिखा हुआ वो होती है, कि जिनका फर्स्ट बेबी होता है जो लॉन्ग टाइम जो है उसके बाद पैदा हुआ होता है वो। सो आगे है कंप्यूटर